27 जुलाई 2020, क्लास 11th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाई कोर्ट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हाई कोर्ट्स। प्रीवियस चैप्टर लेक्चर में हमने पढ़ा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हमने पढ़ा था ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद हमने पढ़ा था ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऑर्गेनाइजेशन एंड ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है कंपोजिशन और अपॉइंटमेंट्स, सैलरी, रिमूवल, टेन्योर, टर्म वगैरह, ट्रांसफर, तो ये सारी चीजें ऑर्गेनाइजेशन में आ जाती है। लास्ट टाइम जिस तरह मैंने आपको बताया था कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का ये मतलब है कि यहां पर जो फेडरल सिस्टम होने के बावजूद भी जो स्टेट्स हैं उनका जो जुडिशियल सिस्टम है वो अलग नहीं है, बल्कि स्टेट्स का जो जुडिशियल सिस्टम है वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है। एट द एपेक्स यानी टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है और उसके नीचे हर एक स्टेट में ऑलमोस्ट हाई कोर्ट है। ऑलमोस्ट हर एक बड़ी स्टेट में हाई कोर्ट है, लेकिन कुछ स्टेट्स में हाई कोर्ट नहीं है। कुछ स्मॉल स्टेट्स हैं जहां पर एक हाई कोर्ट की जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक से ज्यादा स्टेट्स में है। जिस तरह हाई कोर्ट ऑफ चंडीगढ़ जो है उसका जो पंजाब और हरियाणा दो में उसका ये है ज्यूरिसडिक्शन है, इस तरह कुछ और हाई कोर्ट्स हैं जिनकी जो ज्यूरिसडिक्शन है वो एक स्टेट से ज्यादा में है। इसीलिए एट प्रेजेंट देयर आर 24 हाई कोर्ट्स। हालांकि एट प्रेजेंट देयर आर 28 स्टेट्स, लेकिन हाई कोर्ट 24 ही है, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स की जो ज्यूरिसडिक्शन है, जो एरिया है जहां पर उनकी वो ज्यूरिसडिक्शन चलती है, तो वो एक से ज्यादा स्टेट में है, 2 स्टेट में है। ठीक है, तो इसीलिए देयर आर 24 स्टेट्स, 24 हाई कोर्ट्स। सो देयर इज इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम एट द एपेक्स, देयर इज सुप्रीम कोर्ट, एंड इन ईच स्टेट ऑलमोस्ट देयर इज हाई कोर्ट्स। अब हम देखेंगे कि कंपोजिशन, हाई कोर्ट के कंपोजिशन क्या है। हर एक हाई कोर्ट में, हर एक यानी इन एवरी हाई कोर्ट देयर इज अ चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट एंड सच अदर जजेस एज द प्रेसिडेंट मे फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, एज अ प्रेसिडेंट में फिक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इसके लिए जो उनकी जो तादाद है, नंबर ऑफ जजेस जो है, अदर देन चीफ जस्टिस, चीफ जस्टिस के बगैर जो दूसरे जजेस हैं उनकी फिक्स्ड नंबर उनका नहीं है। किसी हाई कोर्ट में 7 होंगे, किसी में 11 होंगे, किसी में 13 होंगे। जो जितना बड़ा हाई कोर्ट है, जिसका जितना ज्यादा एरिया है, तो उसी हिसाब से उसको नंबर ऑफ जजेस उसमें है। लेकिन हर एक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ और अदर जजेस होते हैं। दैट इज कंपोजिशन। अपॉइंटमेंट यानी अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जजेस ऑफ हाई कोर्ट्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Judges of high courts are appointed by the President of India in consultation with, किसको कंसल्ट करते हुए? प्रेसिडेंट जजेस को अपॉइंट करता है, लेकिन किसको कंसल्ट करते हुए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, जिस स्टेट के हाई कोर्ट में गवर्नर जजेस को क्या करना है?
जजेस को अपॉइंट करना है, उस स्टेट का जो गवर्नर है उसको भी कंसल्ट किया जाता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी कंसल्ट किया जाता है, और चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट, दैट हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है उसका जो चीफ जस्टिस है उसको कंसल्ट करते हुए जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, इन केस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के जब चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है उस वक्त प्रेसिडेंट किसको कंसल्ट करता है? द प्रेसिडेंट कंसल्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, और उस स्टेट का जो गवर्नर है उसको कंसल्ट करता है। लेकिन कब? जब चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करनी होती है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट की जब अपॉइंटमेंट करनी होती है उस वक्त प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को और गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। लेकिन जब जजेस अदर देन चीफ जस्टिस, जजेस अदर देन चीफ जस्टिस को अपॉइंट करना होता है तो प्रेसिडेंट कंसल्ट करता है किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, गवर्नर ऑफ दैट स्टेट को और चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ दैट स्टेट को। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई? क्या बात, ठीक है।